आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने ये प्रोजेक्ट का अपने लेआउट प्रोवाइड किया था और मैंने उनके लिए ये वेबसाइट बनाई। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ फीचर, एम, इंक्वायरी फॉर्म, ट्रेनिंग फ़ोटो, न्यूज़, इवेंट और ऊपर ये सारे डिटेल्स हैं। तो मैंने जो है कि एआई की मदद से ये टोटल वेबसाइट उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर बना दिया। आप देख सकते हैं ये टोटल वेबसाइट यहाँ पर शो कर रही है, जिसमें एम, ऑब्जेक्टिव, विज़न, रिजल्ट, अप्लाई, ये सारे इंक्वायरी फॉर्म, इधर न्यूज, इवेंट, पब्लिक नोटिस, सारा कुछ चल रहा है। और ये टोटल कंप्लीट वेबसाइट हम लोगों ने एआई के थ्रू बनाया है। इसका कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से ये बनने वाली है। और अगर आप लोग इस सेम टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए कोर्स का लिंक प्रोवाइड किया है, जहां पर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड किया है कि किस तरह से क्लाइंट रेडी वेबसाइट आप लोग बनाएंगे और आप भी बहुत ही आसानी से वेबसाइट बना के किसी को भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस टोटल वेबसाइट के कंसेप्ट को कि कैसे हम लोग इसको इस वीडियो में एक्सिक्यूट किए हैं। अब इस स्ट्रक्चर को जो है कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले प्रॉम्प्ट दिलवाएंगे जेमिनी से और ये पूरी वेबसाइट इस स्ट्रक्चर की हम लोग इस वीडियो में एआई की मदद से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट का डिज़ाइन, उसका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक कन्फिग फाइल अपलोड की है। ये हमारी कन्फिग फाइल है जो एडमिन पैनल हम लोगों ने वीडियो में बनाया था। तो ये इसको अपलोड किया है कि ये इसको समझ सके। और मैंने लिखा एनालाइज दिस डिजाइन एंड राइट प्रॉम्प्ट सो दैट V0 देव क्रिएट वेबसाइट इन PHP config.php in root and all public pages in roots and include header, footer, navbar and my project is here। तो इसने मुझे ये प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। अब यहाँ पर मैंने एक गलती की थी, जब प्रॉम्प्ट में भूल गया था मैं कि यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट जो है माइनॉरिटी ओपन एजुकेशन में है और ये हमारे जो है कि एडमिन में हम लोगों ने एडमिन पहले ही बना रखा था। तो उसका लेआउट जो है कि फुटर, हेडर, नवबार सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसने जो है कि फिर से प्रॉम्प्ट को हमारे रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद फिर दिया। तो इसको थोड़ा सा मैंने बोला कि डिज़ाइन विल बी एडवांस डिज़ाइन इंश्योर सेपरेट CSS फॉर फ्रंट एंड इंश्योर आर रिलेटेड फाइल टू, मतलब ये फाइल भी हमें जो है कि सारी चीज़ें दे दे। अब इसने प्रॉम्प्ट हमें पूरा टोटल यहाँ पर दे दिया। इस प्रॉम्प्ट को मैंने क्या किया कि V0 एक वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और V0 ने हमें वो प्रोजेक्ट का सारा फोल्डर हमें बना के यहाँ पर दे दिया। अब सारा कुछ इसने यहाँ पे बना दिया और बनाने के बाद यही चीज़ें मैंने जो है कि अपने कोर्स में भी सिखाया हुआ है, वहाँ पर डिटेल वाइज कि किस तरह से आप कोई भी प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे और किस तरह से उसका रिस्पांस लेंगे। अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड करते हैं और एक बार ट्राई करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो डाटाबेस यहाँ पर गए, माइनॉरिटी में गए, यहाँ पर ये वेबसाइट हमने पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद डाउनलोड कर दी, फिर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे सेम फाइल में और यहाँ पे येस टू ऑल कर दिए। और अब हम लोग क्या करेंगे कि हम विजिट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ओपन एजुकेशन कर दिया है, क्योंकि हमारा जो है कि वेबसाइट ओपन एजुकेशन में है। तो ये हमारा डाटाबेस है और यहाँ पर हमारा जो है कि प्रोजेक्ट है। इसको हम लोग बोल देंगे सॉरी माई प्रोजेक्ट इज हियर। और कन्फिग का फाइल हम इसको जो है दोबारा से लोड करेंगे। पहले रिस्पांस में हमने जो है कि गलत दे दिया था, तो हम सारे एरर भी साथ ही साथ सॉर्ट आउट करेंगे। सो प्लीज़ अपडेट
दिस कन्फिग, और वो इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, इसने अपडेट करके दे दिया और इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब जो है ये एरर हमें आ रहा है, तो इसने क्या किया है, हमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड की है डाटाबेस एसक्यूएल। अब यहाँ पर जो है कि क्रिएट, तो इसको बोलेंगे कि भाई डाटाबेस भी इस नाम से क्रिएट करो। डाटाबेस हम लोगों ने किस नाम से बनाया था, माइनॉरिटी, या फिलहाल जो डाटाबेस इसने देखें कॉन्फ़िग में यहाँ पे अपडेट किया है डाटाबेस, तो यहाँ पर भी इसको बोल देंगे प्लीज़ अपडेट दिस इन माय डाटाबेस एसक्यूएल। अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि आई हैव अपडेटेड द डाटाबेस नेम फ्रॉम ओपन एजुकेशन टू माइनॉरिटी ओपन एड्यू। तो अब हम लोग देख लेते हैं, सेम यूज़र है, यूज़र नेम भी बना दिया। तो अब इस डाटा एसक्यूएल को हम लोग क्या करेंगे कि मैंने पहले से बनाया हुआ था, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। ओपन, एक तो माइनॉरिटी और दूसरा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इसमें मैंने बना रखे हैं अपने क्लाइंटों के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक डाटाबेस बनाएंगे, किस नाम से, ओपन माइनॉरिटी एजुकेशन के नाम से। और एक बार इस सारे प्रोजेक्ट को फिर से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम लोग पहले वाले पे ही रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने गलत जो डाटाबेस का नाम रख दिया था, अपडेट नहीं किया था। और इसको फिर से मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो इसने डाटाबेस बनाया है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। इसका डाटाबेस हमारे स्क्रिप्ट में पड़ा है। आप चाहें तो एसक्यूएल पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर जाकर ये टोटल कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट करके और गो करेंगे तो आपका डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो इंपोर्ट के थ्रू भी आप डाटाबेस अपना इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ही मिनटों में हमें एक बनी बनाई वेबसाइट मिल गई जिसमें सारा कुछ मेंशन है। इंक्वायरी फॉर्म आ गया, थोड़े बहुत एरर होंगे, उनको हम लोग फाइनल करेंगे एक एक चीज़ जो है कि देखते हुए। कुछ परेशानियां थी कि यहाँ पर जो है कि अबाउट अस नीचे आ रहा है, ये जो है कि एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि वाई नाउ बार इज़ वेरी कंजेस्टेड कंटेंट कमिंग इन सेकेंड लाइन। तो इसने फिर से हमें जो है कि प्रॉम्प्ट दे दिया। तो हेडर में इसने चेंजेस किए हैं। मैं क्या करता हूँ कि सारा कुछ यहाँ से कॉपी करता हूँ और हेडर में जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और फिर इसने जो है कि 9 बार में भी चेंजेस किए हैं। तो मैंने 9 बार में भी 9 बार का कोड जो है कि
यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब जो है कि एक बार हम, ठीक है, तो अभी ये देखिए ये परफेक्टली फिट हो गया। हम क्या करेंगे कि ये प्रोजेक्ट को भी हम लोग डाउनलोड करके रख लेंगे, ताकि मान लीजिए कि इसने कोई प्रॉम्प्ट गलत दे दिया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, अभी हम लोग कुछ चेंज करने वाले हैं इसमें, तो कम से कम ओल्ड हमारे पास रहे कि उसको हम लोग फिर से बैक वाला यूज कर लें। तो अब मैंने यहाँ पे बोला है जेमिनी से कि इसने जो है कि बना दिया, पर इस तरह से वो समझ नहीं जा पाएगा। देखते हैं क्या बोला है। ए डिटेल वेबसाइट लेआउट डिजाइन प्रॉम्प्ट फॉर बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड वायरफ्रेम फाइल called the minority. The layout should be based on the following. In middle there is there is slider, image slider, only image. There in middle there is only image slider where we show photos and have right and left sidebar ये गाइडेंस हमें इसको देना है कि क्या क्या जो है इसमें है। हम लोग कहाँ से कहाँ तक कॉपी करेंगे, ये give what written in this। अब ये यहाँ से दे देगा लिख के, तो इनको बोलेंगे इन लेफ्ट साइड बार it have student registration form, inquiry form, and in right sidebar have news event and public notice scrolling upside। सेकेंड जो है कि रिकमेंडेशन क्या है, बस इनकी इतनी ही रिक्वायरमेंट थी। नाउ प्लीज ऐड द इंक्लूड्स टू लाइक साइड बार, लेफ्ट एंड राइट साइड bar 2, and please guide it correctly। और अब जो है कि इस स्ट्रक्चर को देगा, फिर से हम लोग V0 को देंगे और देखते हैं। अगर नहीं करेगा तो ये जो है कि इमेज प्रॉम्प्ट इसको बनाने को बोलेंगे कि एक इमेज बनाओ, ताकि जो है कि V0 देव अच्छी तरह से इसको समझ पाए। एक कॉपी पेस्ट करते जाएंगे इसको। छोटे छोटे पार्ट में जब इसको पेस्ट करेंगे तो ये जो है कि इस बॉक्स में लेता रहेगा, नहीं तो ये पेस्ट एज टेक्स्ट कर देगा। फिर जो है कि अक्सर रिस्पांस मैंने देखा है कि सही तरीके से नहीं आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको छोटे छोटे पार्ट में इसको देता हूँ। क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने 2 इसे इंपोर्ट करा लिया है, तो फिर जेमिनी के मदद से भी हम लोग उसको सही करा लेंगे। पर अगर इसके फ्री रिस्पांस में हमें टोटल वेबसाइट मिल जाती है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि यहाँ से सब कुछ
क्रिएट कर लूँ। तो ये लॉजिक हम लोग यहाँ तक ये लेंगे और ये आइडिया आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लगा सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी क्लाइंट के लिए अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। और मैं सेम फार्मूला लगाता हूँ और जैसी भी वेबसाइटें होती हैं, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, मैं वो ईजिली पूरा कर देता हूँ। तो अब इसको मैंने दिया, फिर से ये रिवाइज करेगा। रिवाइज करने के बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। अगर रिज़ल्ट एक्यूरेट आया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग और भी तरीके हैं जिससे हम लोग जो है इसको सही करेंगे। तो इसने फिर से जो है सब कुछ अपडेट करके दे दिया। अच्छा, डाटाबेस में भी इसने जो है कुछ चेंजेस किए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेटेस्ट प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे और इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, यस टू ऑल करेंगे और ये डाटा जो है कि हम लोगों को जो इसने दिया है इसको एक्सपोर्ट करके रख लेंगे। ओल्ड नाम रख देते हैं कि फिर अगर कोई परेशानी हो इसमें तो हम लोग इसको चेंज कर सकें। और मैं इस डाटाबेस को फिर से डिलीट करता हूँ। और जो नया डाटाबेस बनाया है उसको हम लोग जो है कि इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से फिर से इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये जो है और अब देखते हैं कि ये हमें रिज़ल्ट दिया है कि नहीं। और वाह, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने एग्जैक्टली जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर टोटल ये वेबसाइट बना ली। अब मान लीजिए कि अब एक चीज़ है कि इसको हम लोग बोलेंगे कि यूज रियल इमेज पाथ। इमेज नहीं दिख रहा है, प्लीज़ इंश्योर टू यूज रियल इमेज पाथ। ये अपडेट करके दे देगा तो यहाँ पर जो है कि इमेज पाथ शो करने लगेगा। और ये टोटल वेबसाइट हमारी जो है यहाँ पे कंप्लीट करके दे दिया। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग फिर से सही करेंगे। इसने वो कर दिया। एक मैसेज लेफ्ट है यहाँ पर और इसमें ही हम लोग इंटायर जो है कि इसका रिस्पांस ले लेंगे फुल एंड फाइनल का। तो एक यहाँ पर है कि माइनॉरिटी ओपन एजुकेशनल वेबसाइट, एजुकेशन एंड टेक्निकल वेबसाइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वाई फुटर टेस्ट about us and contact us text is not visible। अब इनका जो है कि प्लान ख़त्म हो गया और हमारा जो है कि प्रोजेक्ट भी इन्होंने बना दिया है। तो
अब इनकी ज़रूरत भी नहीं है। और हमारे पास काफ़ी एआई टूल्स हैं, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, ग्रोक है और क्लाउड है, तो उसका यूज हम लोग कर लेंगे। ये अपडेट कर रहा है, अपडेट कर लेने दीजिए, और ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसने सब कुछ बना के दे दिया। मैं सिंपल करता हूँ, इसको डाउनलोड करता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट ये हमारे पास अवेलेबल रहेगा, और इसको हम लोग मेन जिप पे कर देते हैं क्योंकि ये परफेक्ट था। और ये हम इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, यस टू ऑल करेंगे, और अब यहाँ पे देखिए जब मैंने इसको इस इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये प्लेस होल्डर आ रहा था, पर जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट को अपडेट कर दिया तो अब यहाँ पे रियल इमेज पाथ दिखेगा। अब ये जो है कि हम लोग स्लाइडर जो है बना के अपलोड कर देंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं क्या करता हूँ कि चैट जीपीटी को ही बोल देता हूँ क्रिएट वन स्लाइडर इमेज, क्रिएट वन स्लाइडर इमेज इसको बोल दिया। ये एक जो है कि इमेज बना देगा, वही अपलोड कर देंगे। प्लीज क्रिएट ए इमेज फॉर दैट स्कूल। तो अभी रैंडम एक प्रॉम्प्ट हम लोग जनरेट कर रहे हैं। इससे तो बहुत बेहतरीन चीज़ें जो है कि बैनर तक भी आप बना सकते हैं, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। अब ये बना दे। अब देखिए इसने एक जो है कि बैनर हमारे लिए बना दिया, माइनॉरिटी ओपन एजुकेशन एंड टेक्निकल बोर्ड का। अब ये इमेज हम लोग यहाँ पर सेव कर लेते हैं। किस नाम से था ये, स्लाइड वन एसेट भी है, और स्लाइड वन। एक बार ये इमेज पाथ हम लोग पता करते हैं। ये बनाया एसेट में इमेजेस स्लाइडर, ठीक है। तो हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं, एसेट में जाएंगे, इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, फिर से हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे स्लाइडर का, और स्लाइडर के अंदर हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे स्लाइड वन जेपीजी का, सॉरी फाइल का नाम देंगे ये। और अब जो है कि हम लोग एक फुल्ली फंक्शनल जो है कि एक वेल डिज़ाइन, जैसे क्लाइंट चाहता था वैसी वेबसाइट हम लोगों ने यहाँ पे दे दी। अच्छा, अब एक चीज़ और बोल देते हैं कि भाई लोगो भी साथ ही साथ बना दो। ओके, देन क्रिएट ए लोगो टू। अब ये लोगो भी बना देगा, तो लोगो का पाथ भी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये पाथ था अपलोड्स का, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और साथ ही इसको जो है कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये हमारा लोगो बना के दे देगा।
चलिए लोगो तो कोई ख़ास नहीं बनाया है, पर फिलहाल हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। डिटेल प्रॉम्प्ट देंगे तो ये लोगो भी बहुत परफेक्टली बनाएगा। तो इसने जो है कि यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिया है, अपलोड्स, और अपलोड्स में किस नाम से है, लोगो पीएनजी के नाम से। तो ये हमारा यहाँ पे लोगो भी आ गया। तो इस तरह से कंप्लीट हमारी वेबसाइट जो है कि बन के रेडी हो गई। यहाँ पे ट्रेनिंग फ़ोटोज़ है, ट्रेनिंग फ़ोटोज़ भी डाली जा सकती हैं प्रॉम्प्ट जनरेट करा के, और ये प्रॉब्लम जो हमारी थी वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो गई है।